रात का वक्त था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हर तरफ एक अजीब सा सुकूत फैला हुआ था। लाहौर के मुज़ाफ़ात में सदियों पुराना एक किला खड़ा था, वक्त और जंगों के जख्मों से भरा हुआ। लोग कहते थे कि उस किले में एक ऐसा राज दफन है जो आज तक कोई तलाश न कर पाया, और जो भी वहां गया वो कभी वापस न लौट सका। अहमद एक नौजवान सहाफ़ी था। उसकी आदत थी कि वो हर इस बात के पीछे जाता जिसमें कोई अनोखी हकीकत छिपी हो। जब उसने किले की कहानियां सुने तो उसके अंदर तजस्सुस की आग भड़क उठी। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अहमद ने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगा कि असल हकीकत क्या है। रात के अंधेरे में वो अपने कैमरे, टार्च और नोटबुक के साथ किले में दाखिल हुआ। भारी दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और अंदर एक सर्द हुआ का झोंका आया, जिसमें बूसीदा पत्थरों और नमी की बदबू भरी हुई थी। अहमद के कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ते गए। चंद ही लम्हों में उसे दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने टार्च की रोशनी डाली तो पत्थरों पर अजीब व गरीब तहरीरें लिखी नजर आईं। पुरानी फारसी और अरबी के अल्फाज थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था, मगर एक जुमला वाज़ेह लिखा था, जो भी राज तक पहुंचेगा वो अपने आप को खो देगा। अहमद के कदम एक पल के लिए रुक गए, मगर तजस्सुस गालिब आ गया और वो आगे बढ़ गया। चलते चलते उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने टार्च उस पर डाली, दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक लंबा सा हाल था जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें आविज़ां थीं। इन तस्वीरों में सिपाही, बादशाह और एक ऐसा शख्स दिखाया गया था जिसकी आंखें सरख और चेहरा खौफनाक था। अचानक एक तस्वीर हिलने लगी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तस्वीर के पीछे एक खुफिया रास्ता खुल गया। अहमद झुझका नहीं और अंदर दाखिल हो गया। वो रास्ता तंग और अंधेरा था। दीवारों से नमी टिपक रही थी और कदमों की गूंज में उसे बार बार यूं लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पसीने से शराबूर वो तेजी से आगे बढ़ा और एक कमरे में जा पहुंचा। उस कमरे में एक बड़ी सी लकड़ी की मेज रखी थी और इस पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक पुराना संदूक रखा था। अहमद के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और सामने एक साया उभरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो साया करीब आया तो अहमद ने देखा कि वो एक पहरेदार है जिसकी आंखें सरख थीं और आवाज गूंज रही थी, ये राज तेरा नहीं, यहां से निकल जा, वरना कभी वापस ना जा पाएगा। अहमद की आवाज कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो बोला, मैं सच की तलाश में आया हूं, चाहे जान चली जाए। उसने संदूक की जंजीरें तोड़ें। अंदर एक पुराना कागज निकला जिस पर लिखी तहरीर ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। ये किला एक बादशाह की गुदारी की निशानी था। बादशाह ने अपने ही लोगों को धोखा देकर खजाना छिपाया था और फिर कत्ल आम किया। उन्हीं मजलूमों की रूहें अब उस राज की मुहाफिज थीं। जो ही अहमद ने कागज उठाया, लर्जने लगे। कमरे में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगें। अहमद ने कागज जेब में डाला और पूरे जोर से भागा। वो किसी तरह अंधेरी राहदारियों से निकलता हुआ किले के बाहर पहुंच गया। बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो पूरा किला जैसे जमीन में धंस रहा था। उसके दरवाजे पर वही पहरेदार खड़ा था जो सरख आंखों से अहमद को घूर रहा था।